जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी शुरुआत होती है नंबर से। तो चलिए सबसे पहले डिकोड करते हैं नंबर्स को कि आखिर नंबर सर होते कहाँ से हैं और कितने होते हैं ना। नंबर सिस्टम को ही देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास बच्चों जो सबसे सुप्रीम नंबर या सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दो हिस्सों में बट रहा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इंडिकेट करते हैं बच्चों सी से ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमारे पास दो हिस्सों में बट रहा होता है, जिसमें से एक है आपका रियल नंबर, जिसे हम इंडिकेट करते हैं आर से। दूसरा है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। सो रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों हमारे पास, जो कि आपका चैप्टर ही है। तो रियल नंबर्स का मतलब होता है बच्चों ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ना। जिनका स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर होते हैं बच्चों जिनका स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव। नाउ रियल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है तो वो रियल नंबर होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर है, आप जान रहे होंगे 4, -5 का स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है 25, √2 का स्क्वायर ये कितना होने वाला होगा हमारे पास 2। ये सब के सब बच्चों हमारे पास रियल नंबर्स है ना। उसी तरह से यहाँ पर इमेजिनरी नंबर के बारे में जब हम बात करें तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √-1, सॉरी √-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, √-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2। बच्चों ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये आपके क्लास के सिलेबस से बाहर है। चलिए हमारा सारा ध्यान अब रियल नंबर पर लाते हैं ना। तो रियल नंबर की तरफ अगर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रियल नंबर भी हमारे पास कुछ सेगमेंट में टूट रहा होता है। और वो क्या क्या होते हैं, पहला होता है हमारे पास रैशनल नंबर, जिसे हम इंडिकेट करते हैं Q से, और दूसरा होता है हमारे पास इरेशनल नंबर, जिसे हम इंडिकेट करते हैं QC से ना। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज रैशनल नंबर। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये आप जानते हैं और आपने पढ़ा भी हुआ है कि रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q जो होगा वो 0 के नहीं होगा। और इरेशनल नंबर क्या हो रहे होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम कभी भी P/Q के फॉर्मेट में लिख नहीं सकते हैं ना। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रैशनल नंबर भी हमारे पास कुछ हिस्सों में टूट रहा होता है। अब वो हिस्से हमारे पास हैं क्या, पहला हिस्सा होता है इनका फ्रैक्शन डेसिमल, फ्रैक्शन या आप डेसिमल भी ले सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास इंटीजर, दूसरा होता है हमारे पास इंटीजर, जिसे हम इंडिकेट कर रहे होते हैं बच्चों Z से। इंटीजर हमारे पास खुद कुछ हिस्सों में टूट रहा होता है, जिसे आप कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर हमारे पास W से इंडिकेट किया जा रहा होता है। नाउ बच्चों होल नंबर भी हमारे पास सेगमेंट्स में टूट रहा होता है, जिन्हें हम कह सकते हैं, एक तो हो गया हमारे पास 0, दूसरा हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, जिन्हें हम इंडिकेट करते हैं N से ना। नेचुरल नंबर भी हमारे पास दो सेगमेंट में टूट रहा होता है बच्चों, जिसे हम कह रहे होते हैं प्राइम नंबर ना, और फिर कॉम्पोजिट नंबर अलॉन्ग विथ 1। ये याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट ना। तो नेचुरल नंबर हमने देखा कि 1 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में टूट रहा होता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन टू यू बच्चों। रियल नंबर्स में हमारे पास जो हम लोगों ने सबसे पहले चीज देखी है वो है हमारे पास नंबर सिस्टम का पूरा चार्ट। तो सबसे सुप्रीम नंबर जो होता है हमारे पास वो होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों में टूट रहा होता है, पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है हमारे पास, उसमें हमारे दो हिस्से टूटते हैं, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो होता है हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं और वो अगर पॉजिटिव टर्म देता है तब हम उन्हें रियल नंबर कहते हैं।
आप जितने भी नंबर आज तक देखते हैं और जानते हैं वो सब के सब रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर ये वैसे नंबर हो रहे होते हैं जिनका स्क्वायर करते ही हमारे पास नेगेटिव टर्म आ रहा होता है ना। रियल नंबर हमारे पास दो हिस्सों में टूट रहा होता है। पहला होता है हमारा रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, दूसरा होता है हमारा इरैशनल नंबर जिसको हम क्यूसी से इंडिकेट करते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे भी कहा भी, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और जहां पर हमारा q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद हमारा रैशनल नंबर दो हिस्सों में टूटता है, फ्रैक्शन नंबर और फिर क्या होते हैं, इंटीजर। इंटीजर को हम लोग z से इंडिकेट करते हैं। इंटीजर दो सेगमेंट में और टूटता है बच्चों, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। होल नंबर मतलब w से जिसे हम इंडिकेट कर रहे होते हैं। होल नंबर हमारे पास दो सेगमेंट में और टूटता है, जो हम कह रहे होते हैं 0 और नेचुरल नंबर। ठीक है। नाउ नेचुरल नंबर हमारे पास कुछ और सेगमेंट में टूटता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास 1 होता है, या तो प्राइम नंबर में जाता है या तो कंपोजिट नंबर में जाता है। चलिए अब इस चर्चा को और आगे